नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय श्री विनय जी बाखलीवाल। विनय जी, आपका स्वागत है महारथी स्पेशल सेगमेंट में। आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं, लंबे समय से पॉलिटिक्स करते आ रहे, काफ़ी मृदुभाषी कहलाते हैं। आपका जितना वजूद कांग्रेस में उससे कहीं ज़्यादा वजूद ये कहे कि व्यापारियों के बीच में भी है। आपके कमिटमेंट 100% खरे होते हैं। क्या कहेंगे आपकी पहली प्रतिक्रिया के रूप में? नहीं, मैं बचपन से मुझे राजनीति करने का शौक़ था जी। मैंने अपने स्कूल में दिल्ली कॉलेज में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी जी। और उसके बाद जैसे मैं होलकर साइंस कॉलेज में आया जी। मैं वहाँ पर राजनीति की मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। जी। सबसे पहले मैंने क्लास का CR का चुनाव लड़ा, वो जीता। फिर कॉलेज में एग्जीक्यूटिव मेंबर बना। फिर मैंने कॉलेज का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, छात्र संघ का। जब उस टाइम चुनाव भी हुआ करते थे छात्र संघ के, वो जीता। फिर मैंने विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा। फिर मैं पूरे इंदौर विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना और मुझे लगता है लगभग मैं 19 साल की या 20 साल की उम्र में विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया था। उसके बाद मेरे राजनीतिक जीवन का सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने विश्वविद्यालय में महासभा का चुनाव लड़ा, वो जीता। फिर दोबारा लड़ा, जीता। फिर मैंने व्यापार में भी मैं उतरा, दवाई एसोसिएशन का मैंने चुनाव लड़ा, जॉइंट सेक्रेटरी का, फिर वो जीता। उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वो जीता। फिर ईश्वरी रपा से पार्षद का चुनाव लड़ा, बिल्कुल सही कहा, वो भी जीता। फिर दोबारा लड़ा, वो भी जीता। ऐसी मेरी ज़िंदगी की शुरुआत चलती रही। अभी मैं वर्तमान में दवा बाजार का भी अध्यक्ष हूँ और इंदौर कांग्रेस से इतनी बड़ी पार्टी सारे हाईकमान के आशीर्वाद से मैं इंदौर का शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी हूँ। बिल्कुल सही कहा। और आप काफ़ी अनुकूल माहौल में राजनीति करने के पक्षधर रहे। देखा जाता है कि आपको लकी मैन भी कहा जा सकता है। आप जो चुनाव लड़े वो 100% जीते और आप जिसके रहे उसी के बन के रहे। आज आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सबसे प्रिय इंदौर के नेताओं में गिने जाते हैं। विनय जी, जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका व्यक्तित्व है। आप अनावश्यक बोलने से हर बार बचते नजर आते हैं, लेकिन इस बार आज हमारी रिक्वेस्ट पर आपने हमसे चर्चा करना स्टार्ट की तो हम चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। उपचुनाव को लेकर चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही इंदौर शहर कांग्रेस के लिए जो आप मजबूती से खड़े हैं, काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल है, आप किस तरह का अभियान आपने चलाया हुआ है? आप देखिए, मैंने भी 2 दिन पूर्व में कल और परसों मैंने 85 मंडलम अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई। बिल्कुल सही कहा। 15 साल बाद कांग्रेस दफ्तर में हमारे सारे वार्ड अध्यक्ष 85 वार्ड अध्यक्ष की मीटिंग बुलाई। हमने उनको निर्देश दिया, हमारे आपस में बैठ कर चर्चा हुई। सब बूथ स्तर तक कमेटी बनने जा रही है और आम जनता के बीच में हम सब जाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कमलनाथ जी की सरकार 1.5 साल चली और 15 साल की शिवराज सिंह की सरकार, उसकी तुलना करें आप। आपको खुद को मालूम है कि आज आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। और कमलनाथ जी की सरकार में कितना आता था। बिल्कुल। अच्छा, भूमाफिया की बात हो, इंदौर शहर में एक अच्छे से अच्छे भूमाफिया को उन्होंने सलाखे के पीछे डाल दिया और आज सब छूट के आ रहे हैं। वापस से भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुंडागर्दी शुरू हो गई। ऐसे अनेक कमलनाथ जी ने विकास के कार्य करे हैं। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। जिस तरह से कमलनाथ जी के 15 माह का कार्यकाल बनाम शिवराज सिंह का 15 साल का कार्यकाल वाकई लोग कंपेरिजन कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सच्चाई के करीब कही जा सकती है कि लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं और लोग खुद तटस्थता की भूमिका में आ चुके हैं कि अब उन्हें किस तरह का डिसीजन लेना है आगामी उपचुनाव में। विनय जी, आप अब वन मैन आर्मी के रूप में शहर कांग्रेस अध्यक्ष बतौर काम कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खुला माइंड है? जिस तरह से आपने बताया कि आपने मंडलम अध्यक्षों की बैठक की है संगठन को मजबूत करने के लिए, अब बूथ स्तर तक कांग्रेस अपने आप को मजबूती देगी। वाकई इस तरह का माहौल उन सरकार कमलनाथ जी की सरकार रहते हुए इस तरह का आपको खुला और वन मैन आर्मी के रूप में काम करने का मौका मिलता तो कुछ और स्थितियां बदली भी दिखती? देखो, जब मैं कार्यवाहक अध्यक्ष बना था तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। मेरे बनने के बाद हमने विधानसभा के चुनाव में खूब मेहनत करी। कमलनाथ जी का रोड शो कराया, राहुल गांधी जी का रोड शो कराया, पी चिदम्बरम साहब की मीटिंग कराई, मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अनेक बहुत मेहनत करी हमने, सब लोगों ने, सभी कांग्रेस जनों ने, हम एकजुटता के साथ समन्वय के साथ सबने हमने मेहनत करी और सरकार बनी। बिल्कुल सही कहा। आगामी दिनों में चुनाव का माहौल है, बिल्कुल अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जल्दी आचार संहिता भी घोषित हो जाएगी और चुनावी माहौल बिल्कुल तगड़ा पकड़ करता दिखाई देगा। कहाँ पाते इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के संगठन को, किस तरह मुंहतोड़ जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी को? भाई, जैसे सांवेर में हमारे इंदौर में चुनाव होने जा रहे हैं, हमको सांवेर की चुनाव की जवाबदारी दी गई है। हम ईमानदारी से
लगभग 2 माह पूर्व से हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के मेरे साथी लोग, मेरे वरिष्ठ लोग सब वहाँ पर काम कर रहे हैं। चुनौतीपूर्ण समय है, बाकी आप निश्चित मानना कि 27 में से कांग्रेस लगभग 25 से 26 सीट जीतेगी और पुनः कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। काफ़ी आत्मविश्वास के साथ में विनय जी आपने बात कही है और मुझे तो आपके पाव गुण पर ज़्यादा भरोसा लग रहा है, क्योंकि आप जहाँ खड़े हो जाते हो उसका झंडा बिल्कुल लहराता हुआ दिखाई देता है। विनय जी, आपका क्या गोल है व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक जीवन में? राजनीतिक जीवन में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक राजनीतिक में पूरा समय निकल जाता है। इसमें एक तो हम थोड़ा सा हमको ये घटनाएं आती है कि हम हमारे घर बार का समय नहीं दे पाते हैं, जो समय घर को लिए देना चाहिए वो नहीं दे पाते, क्योंकि हम एक राजनीतिक जीवन, एक सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हमें 24 घंटे उपलब्ध रहना पड़ता है। आज भी रात को किसी का 1 बजे फ़ोन आता है, 2 बजे फ़ोन आता है, मैं फ़ोन अटेंड करके अगर उसकी ज़रूरत होती है तो मैं उस स्थान पर पहुँचता हूँ और जाना पड़ता है। राजनीतिक जीवन में आप जनता की सेवा के लिए आए और मुझे शौक है राजनीति करने का, मेरा कोई पेशा नहीं राजनीति करने का। ईश्वर की कृपा है, सब कुछ है मेरे घर में, मैं केवल एक शौकिया तौर से राजनीति करता हूँ और दिल से राजनीति करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से आप समन्वय के साथ भी राजनीति करते हैं, ये गुण आखिर आपने कहाँ से सीखा? ये हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सीखे, कमलनाथ जी से सीखे कि सब आपस में समन्वय बिठाएं, तालमेल बिठाएं, कोई गुटबाजी नहीं करें, सबको मिलजुल के लेकर चलें, तो अपने आप को पार्टी आगे बढ़ती है। आप मजबूत होते हो, पार्टी मजबूत होती है, पार्टी मजबूत होती है, सत्ता आपके पास आती है। बिल्कुल सही कहा। विनय जी, मैंने जो एक पहले सवाल पूछा था आपसे कि आपका गोल क्या है, आप उसे टाल गए, क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई, मान लो कि भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हो, वो आगामी दिनों में जरूर विधानसभा चुनाव का कैंडिडेट बतौर अपने आप को पेश करता है। क्या आपके भी दिलो दिमाग में इस तरह का कोई ख्याल? मेरे ऐसे कोई दिल दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। जो हाईकमान, जो हमारे वरिष्ठ नेता आगे आने वाले भविष्य में मेरा भविष्य तय करेंगे, मैं सहज रूप से उसको स्वीकार करूँगा। वो मुझे आम कार्यकर्ता के रूप में रखे, जहाँ भी वो मुझे भेजेंगे मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रहूँगा, वफादारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहूँगा। चलिए विनय जी, कम बोलते हैं लेकिन मुद्दे की बात बोलते हैं और बहुत सारी मुद्दे की बात हमारे एक संक्षिप्त इंटरव्यू में कही, उनका ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस इंटरव्यू का यही समाप्त करते हैं। विनय जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट एज ए महारथी बतौर हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।